हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आपका। और आज हम बात करेंगे आपके पूरे ओवरव्यू की कि आपके जितने भी चैप्टर हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और चैप्टर विद सिलेबस हम बात करेंगे। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम सिलेबस में इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो इतने टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस बन के आएंगे और आ चुके हैं। तो आज इसी पे हम सिलेबस के साथ डिस्कस करेंगे कि आपके जो सिलेबस है, जितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे और किस प्रकार से पूछे जाएंगे, और आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चंस तो उनको आते रहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्वेश्चन मुझे आ तो रहा था, लेकिन मैं तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर मुझे लिखना क्या है, मतलब कैसे लिखना है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है उनको इस चीज को लेकर के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे याद तो करके जा रहे हैं, लेकिन जब वहां वो क्वेश्चन आता है तो जिस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे सिलेबस के साथ। तो आइए जानते हैं कि आज हमारे क्या क्या क्वेश्चंस है, इसी पे हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा आता है, अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स में, तो हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपकी बात करेंगे तो डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, जो कि हमें सबको पता है कि हम डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में बात करें फार्मास्यूटिकल की केमिस्ट्री की। अब इसमें सिलेबस पे आते हैं। पहले तो सिलेबस की बात करें तो चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में हम देखते हैं क्या, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, उसके इंट्रोडक्शंस तो ये हमें जानने होते हैं। स्कोप जानना है, ऑब्जेक्टिव, सोर्स क्या क्या है, उसके टाइप्स क्या कितने होते हैं, एरर्स के। एरर्स मतलब जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं या फिर हम जब एरर आपका एक टॉपिक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स में आता है, तो सारी चीज़ें। तो अब पहले हम सिलेबस की बात करें तो जैसे प्रेसिजन, सिग्निफिकेंस, फिगर, नेक्स्ट impurity in pharmaceutical sources, effect of impurity in pharmacopoeial substance, ये सारे हमारे क्या हैं, सिलेबस के टॉपिक्स हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ लिमिट टेस्ट हो गया आपका, प्रिंसिपल प्रोसीजर लिमिट टेस्ट, जैसे क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। ये तो हमने बात कर लिया कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस कौन कौन से आ चुके हैं, ये हम बात करेंगे सिलेबस में। जैसे व्हाई इज लिमिट टेस्टिंग इंपॉर्टेंस इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मतलब कि हमारा जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट में हमारी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारी जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है उसमें किस चीज की इंपॉर्टेंस क्यों होती है, मतलब जो हमारा लिमिट टेस्ट हम करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्यों करते हैं, ये आपको लिखना होगा अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं दूसरा, डिफ्रेंशिएट करना है किसके बीच में, आपके जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लिमिट टेस्ट होंगे, तो ये हमें पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव प्रोवाइड करना है उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी, ताकि बच्चे अच्छे से अगर लिख देंगे एग्जाम्पल तो क्या होता है, इससे आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे। तो ये तो हमने क्लियर किया। अब आते हैं राइट द डिफिनीशंस ऑफ टाइप्स ऑफ एरर। आपके डिफिनीशंस लिखने होंगे इसमें, इसके एरर्स के, एक्यूरेसी, प्रेसिजन। ये क्वेश्चंस मोस्टली हर बार पूछा जाता है, कभी 7 नंबर में तो कभी 2 नंबर में इसके पूछ लिए जाते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है किसके बारे में, टाइप्स ऑफ एरर, एक्यूरेसी, प्रेसिजन। ये सारे एक ही टॉपिक के हिस्से हैं जो कि इसके पहले हमने देखे थे। यहाँ पे एरर ये आपको दिख रहा होगा, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर, एक्यूरेसी, प्रेसिजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये अगर हमने एक तैयार कर लिया टॉपिक तो ये हमारा एक तरीके से क्वेश्चंस तैयार। अब आ जाते हैं इम्प्योरिटीज में। वेरियस टाइप की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है जब हम कोई भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, कोई भी चीज कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एरर्स तो आता है। उसके साथ क्या होता है, अगर इम्प्योरिटी आती है तो किस किस प्रकार की इम्प्योरिटी आ सकती है, किस तरीके की हो सकती है, तो ये सारी चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये किसमें हुआ, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हुई। अब आते हैं राइट एनी 2 लिमिट टेस्ट। जैसे इसमें दिया हुआ है क्लोराइड, हैवी मेटल, आर्सेनिक, तो आपको किसी 2 का क्या लिखना है, लिमिट टेस्ट लिखना है। तो लिमिट टेस्ट जैसे कि हमने बताया था, स्टैंडर्ड सैंपल होता है हमारा, 2 तरीके का सैंपल होता है। तो उसमें हम जब करते हैं लिमिट टेस्ट होता है, जब सारी चीज़ें होती है, प्रोसेस होती है, सारी प्रोसीजर्स होते हैं, तो जो उसका निकल के आता है रिजल्ट, तो ये सारी चीज़ें आती है। तो ये आपके किस में आएगा, लिमिट टेस्ट में आएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 1 तो हमने जान लिया, क्योंकि चैप्टर 1 से तो क्वेश्चन फंसने हैं, तो चैप्टर 2 से रिस्क नहीं लेना है। कोशिश यही करना है कि चैप्टर 2 के सारे जितने भी सिलेबस में आपके टॉपिक्स पूछे गए हैं आपको सब पढ़ लेना है। अब आ जाते हैं चैप्टर 2।
चैप्टर 2 की बात करें तो जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, लेकिन पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशंस, नेक्स्ट आता है आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस, नेक्स्ट इज आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन। अब दूसरा जो इसमें है आपके सिलेबस में ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत आता है आपका प्रिंसिपल, नेक्स्ट आपका मेथड्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस में, जैसे व्हाट आर द फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये आपसे पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, तो इसको आपको पढ़ लेना है कि आपको बताना होगा आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। दूसरा व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या था, फंडामेंटल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बताना था। अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन आया वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और एसिड बेस टाइट्रेशन। तो अगर हमने इसको तैयार कर लिया तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारा जो है तैयार हो जाएगा। दूसरा व्हाट इज आता है न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर। न्यूट्रलाइजेशन इंडिकेटर जब हम टाइट्रेशन कर रहे होते हैं उसके दौरान पे आप देखते होगे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि वो क्या होता है। तो ये हमने देखा चैप्टर 2। अब आगे इसके देखते हैं, आगे बात करते हैं, आता है एक्सप्लेन रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन से सभी परिचित होंगे और सबको पता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछ ही लिया जाता है, तो इसको हमें पढ़ लेना है। अब राइट द डिटेल नोट्स ऑन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इससे भी हमें रिस्क नहीं लेना, इसे भी हमें पढ़कर जाना है। तो ये हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट किया। अब आते हैं चैप्टर 3। चैप्टर 3 में पहले सिलेबस देखेंगे तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स की बात हो रही है, इसमें इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत की बात करें तो जैसे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस पढ़ने हैं, मार्केट में प्रिपरेशंस कैसे क्या हो रही हैं, स्टोरेज कंडीशंस और उसके यूजेस। अब क्या क्या है इसके अंतर्गत, जैसे हेमाटिनिक्स जिसमें फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, नेक्स्ट आपका आता है फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट एंड कार्बोनिल आयरन। अब ये तो हमने हेमाटेनिक्स। अब एंटासिड के अंतर्गत बात कर लें, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका आता है दूसरा सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के अंतर्गत की बात करें तो आपका आता है सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, नेक्स्ट आपका आता है क्या, क्लोरोहेक्साडीन, ग्लूकोनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, बोरिक, तो ये सारी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। अब आते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम आपका फ्लोराइड, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स के अंतर्गत कौन कौन से। अब आते हैं मेडिसिनल गैसेस क्या क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारी क्या थे, सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। अब इसको हम जान लेते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस जो कि हमें जानना है कि किस प्रकार से आते हैं और क्वेश्चंस हमारे क्या क्या पूछे जाएंगे। तो डिस्कस द यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट, जो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से कि डिस्कस करना है जो हमारा फेरस सल्फेट है उसका यूज। दूसरा किसमें, आपके फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल मतलब आपके ड्रग्स में। दूसरा और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या है, एज उस आपके किसमें, एज अ हेमाटिनिक्स, मतलब एज अ हेमाटिनिक्स उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड यूजेस क्या हैं, तो ये आपको बताने होंगे। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एन, आपका एडवांटेज किसका, फेरिक अमोनियम सिट्रेट का, कंपेयर करना है किससे, आपके फेरस आयरन साल्ट से। तो ये क्वेश्चंस आता है तो आपको लिखना है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो इसको हमें पढ़ के जाना है। हेमाटिनिक्स से रिलेटेड, हेमाटिनिक्स से जो टॉपिक्स है वो सारे ही पढ़ के जाने हैं, क्योंकि हेमाटिनिक्स जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट है और आपसे कभी कभी 7 नंबर या 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड प्रोटेक्टिव यूज किसका, आपका जीआई डिस्ट्रेस का। दूसरा क्वेश्चन आएंगे, एक्सप्लेन द मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूजेस के बारे में बताना है किसके, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और आपके नाइट्रस ऑक्साइड का मेडिसिनल यूज क्या है, ये आपको इसमें बताना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए। अब आ जाते हैं, व्हाट इज द डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट्स कभी कभी एक आध बार आपके 10 नंबर में भी पूछा गया है और कभी कभी आपके 2 या
7 नंबर में भी ये पूछ लिया जाता है, तो इसको एक बार पढ़ लेना है अगर आता है तो, ताकि हम इसको लिख सकें। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ लेना है। अब आता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, मार्केट प्रिपरेशंस, स्टोरेज कंडीशंस एंड यूजेस। कौन कौन से? फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, बोरिक एसिड, सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब इसमें मोस्टली फेरस सल्फेट, नेक्स्ट बोरिक, कैल्शियम, नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 4। चैप्टर 4 की बात करेगी कौन से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका मोस्टली आपको इंट्रोडक्शंस पहले हमें देखना होता है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल, आपके सिस्टम किसके साथ, पर्टिकुलर रेफरेंस के, जैसे कि आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेन होते हैं आपके 3 रिंग्स। दूसरा, अब इसमें क्वेश्चन समझते हैं, ये तो हमने सिलेबस की बात की, तो कैसे आएगा, व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये पहला ही क्वेश्चन है और ये आता है, तो इससे हमें पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आता है आपका, व्हाट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स 3 मेंबर रिंग, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में हमारे 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आते हैं, इन दोनों को ही हमें पढ़ लेना है। अब आते हैं चैप्टर 5 की बारी। चैप्टर 5 में हमें देखना है स्टडी, किसकी, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स विथ रिस्पेक्ट क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, लाइक अगर हम बात करें कंपाउंड्स मार्क, जैसे लाइक आपका यूजेस, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशंस, कई प्रकार के हमारे पाए जाते हैं फॉर्मुलेशंस पॉपुलर ब्रांड नेम से, तो ये सारी चीजें। अब इसमें तो ये तो हमने जान लिया। अब आता है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे लाइक आपका आता है एनेस्थेटिक, जिसके अंदर आपका थायोपेंटॉल सोडियम, आपका केटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड, तो ये सारे नेम्स आपको दिए हुए हैं ड्रग्स के। सिडेटिव में आपका हिप्नोटिक आपका आता है डायजिपाम, अल्प्राजोलम, ये सारे। उसके बाद आता है एंटी आपके साइकोटिक्स ड्रग, एंटी कन्वर्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, तो ये सारे ही आते हैं। अब ये तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत सारे हैं, तो बच्चों को ये होगा कि मैम इतने सारे हैं तो इसमें कौन से इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़ के जाने, क्योंकि इतने सारे तो इतनी जल्दी हम पढ़ नहीं सकते, तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं तो जो हम पढ़ के जाएं और एग्जाम में आ जाए तो हम लिख लें। अभी क्वेश्चंस आएंगे कैसे, पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड एज एन एनेस्थेटिक्स। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है, मोस्टली मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, तो आपको लिखना होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा, व्हाट आर द प्राइमरी मेडिकल यूजेस ऑफ थायोपेंटॉल सोडियम, मोस्टली ये पूछा जाता है, तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, आपको बताना होगा सिडेशंस एंड हिप्नोसिस के बारे में, ये पूछा जाता है। इसके पहले भी क्वेश्चंस कहीं से रिलेट अगर आप याद करो तो ये टॉपिक्स कहीं से घूम फिर के आ रहा है, अगर आप एक तरीके से याद कर लोगे तो कई चीज़ों में आप इसको लिख सकते हो। दूसरा, What are the common side effects of the netrajipam, diazepam and phenobarbital? तो इसके साइड इफेक्ट्स आपको याद रख लेने हैं। साइड इफेक्ट्स के साथ साथ एक चीज़ और आप याद कर सकते हो, इन ड्रग्स के बारे में अगर आप याद कर लोगे तो अगर दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको साइड इफेक्ट्स भी लिख सकते हो और इनके बारे में भी लिख सकते हो। दूसरा, हाउ डू एंटी साइकोटिक वर्क, कैसे वर्क कर रहा है, ये भी आपको बताना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, राइट द ब्रांड नेम ऑफ डायजिपाम, अल्प्राजोलम एंड आपका फेनेटोइन, नेक्स्ट आपका आता है क्लोरोप्राजिन एंड आपका हाइड्रोक्लोराइड, तो ये सारे ही आपको लिखने होंगे। अगर आता है तो इनके ब्रांड नेम के बारे में आपको बताना होगा और पूछा भी जाता है मोस्टली। अब आते हैं क्लासीफाई एनी 3 के बारे में, आपको क्लासीफाई करना है। जैसे आपका आता है एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स के साथ साथ बात करेंगे तो सिडेटिव, हिप्नोटिक्स भी पूछा जाता है, तो इसको भी पढ़ना ही पढ़ना है ये सारे। अब आते हैं एंटी साइकोटिक्स, एंटी कन्वर्सेंट, एंटी डिप्रेसेंट, तो ये सारे ही पूछे जाते हैं मोस्टली, तो इसको भी हमें पढ़ना है। अब आते हैं चैप्टर 6 की बारी। तो चैप्टर 6 में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। कई तरीके की हमारी कैटेगरी होती है मेडिसिनल कंपाउंड्स के विथ रिस्पेक्ट, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशंस, केमिकल नेम, स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड, जो कि अभी इसके पहले इस तरीके का कुछ फॉर्मेट आपने देखा था, तो ये सारी चीजें इसमें भी पढ़नी है। अब देखते हैं है क्या। अब बात कर लेते हैं जैसे ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे एएनएस की बात हो रही है, ऑटोनॉमिक की, तो इसमें क्या होगा, आपका सिम्पथेटोमिमेटिक एजेंट्स जैसे एड्रेनर्जिक एजेंट्स, लाइक अगर हम बात करें तो आपका आता है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, कौन कौन से हैं, नॉन एपिडेफ्रिन है, दूसरा आपका फिनाइलेफ्रिन, आपका आता है निफेलोजीन,
ये सारे क्या है आपको ड्रग्स देखने को मिल जाएंगे एजेंट्स। अब आता है इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स, लाइक हम बात करें हाइड्रोक्सी, अगर हम बात करें दूसरा सीडो आपको फेड्रिन मिल जाएगा। उसके बाद आता है आपका सिम्थेटोमिमेटिक एजेंट्स जो कि एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है, तो ये सारे आपको मिल जाएंगे। अब ये तो हमने देख लिया मोस्टली कि कौन कौन से हमारे इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये तो हमने देखा इसमें। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जैसे क्वेश्चंस में आते हैं तो ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइलेफ्रिन, निफेलोजिन, नेक्स्ट डोपामाइन, प्रोपनेनोलॉल, एसिटाइलकोलिन एंड नेक्स्ट चीज आता है नियोस्टिग्मिन एंड डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या है, ये केमिकल स्ट्रक्चर्स के बनाने हैं आपको। अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो इसमें आपको ध्यान देना है केमिकल स्ट्रक्चर क्या बनाना है, केमिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे, आपको केमिकल स्ट्रक्चर बनाने होंगे इनके। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाएगा और जो कि आना ही आना है, तो आपको सारे जो कि केमिकल स्ट्रक्चर्स याद रखने। दूसरा क्लासिफाई द एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट, सॉरी एगोनिस्ट, आपको क्लासिफिकेशंस लिखना है किसका, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स का। दूसरा राइट द केमिकल नेम यूजेस, आपको केमिकल नेम और उनके यूजेस किसके बात हो रही है, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशंस और डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम। अब आया किसके बारे में ये बात हो रही थी, मतलब किसके बारे में लिखना है ये सारी चीजें, तो लिखना है प्रोपनेनोलॉल, नियोस्टिग्मिन, एट्रोपिन सल्फेट, प्रोपनेनोलॉल एंड आपका आता है टर्ब्यूटालिन। तो इनके आपको क्या लिखने हैं, ब्रांड नेम लिखने हैं, यूजेस लिखने हैं, फॉर्मुलेशंस लिखने हैं, स्टोरेज लिखने हैं, स्टेबिलिटी लिखनी है, ये सारी चीजें। अब आते हैं चैप्टर 7, ये तो हमने चैप्टर 6 की बात कर ली थी। अब आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 की बात करें तो इसमें भी वही सेम चीज है जो हमने अभी ड्रग्स पढ़े, लेकिन ये किसके बारे में है, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात हो रही है। तो इसमें हमें जैसे एंटी एरिथमिक ड्रग्स कौन कौन सी है, बिरापमील हो गया, आपका क्विनिडीन सल्फेट हो गया, तो ये सारी आते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कौन कौन से, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें वही, ब्रांड नेम, यूजेस, फॉर्मुलेशन, सारी चीज़ें। अब आते हैं क्वेश्चंस की बारी, ये तो हमने देख लिया। वैसे देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें से कुछ ना कुछ पूछे ही जाते हैं। और इसकी अगर हम बात करें आपके चैप्टर 6 की, तो इसमें से भी बहुत सी जो ड्रग्स होती हैं वो पूछी जाती हैं, जिसको आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चंस आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्टोरेज कंडीशंस, किसके लिए, आपके बिरापमील के लिए, दूसरा एंटी एरिथमिक एजेंट्स के लिए। तो ये आपको लिखना होगा, ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है एंटी एरिथमिक के बारे में। दूसरा आता है केमिकल स्ट्रक्चर, आपके फेनिटोइन, सोडियम और उसके क्या करना है, आपको एप्लीकेशंस लिखना है, कार्डियोवास्कुलर जो भी मेडिसिन होती हैं इनके बारे में। अब आते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन जो अवेलेबल हैं आपके किसमें, एमियोडेरॉन एंड व्हाट आर सम पॉपुलर ब्रांड जो होते हैं एसोसिएट करते हैं। तो वो अगर ये क्वेश्चंस बन के आता है तो एक बार आप देख लेना अगर आता है, ताकि आप इसको लिख सको। तो ये जान लिया। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेफिडिपिन पूछा जाता है तो इसको पढ़ना है, नेफिडिपिन एंड एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स एंड इट्स फॉर्मुलेशंस जो अवेलेबल है मार्केट में, तो ये आप पढ़ लेना। ये क्वेश्चंस भी हो गए। अब आते हैं राइट द एनी टू क्लासिफिकेशंस, दो क्लासिफिकेशंस के बारे में आप बताना होगा। एंटी आपका आता है एरिथमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, नेक्स्ट एंटी एंजाइनल। तो ये आप याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपका क्या रहेगा, ये प्रिपेयर रहेगा, आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके चैप्टर की कि कौन सा चैप्टर है। तो चैप्टर आता है 8। अब इसमें क्या है, 8 की अगर हम बात करें, 8 से पहले अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन आता है राइट द केमिकल, आपका नेम, यूजेस, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशंस एंड डिफरेंट टाइप्स के आपके फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम है किसके, क्विनिडीन सल्फेट के, कैप्टोप्रिल के एंड आपके प्रोपनेनॉल, आइसोसोर्बाइड। आइसोसोर्बाइड मोस्टली पूछे जाने वाला है, तो इसको आप एक बार याद कर लेना क्योंकि मोस्टली इनके बारे में आ ही जाता है, इसके फॉर्मुलेशन सारी चीजें लिखने को आ जाती हैं, ब्रांड नेम, तो आप इसको याद कर लेना। अब आते हैं चैप्टर 8 की बारी। चैप्टर 8 में भी वही सेम चीज आपको देखने को मिले, स्टडी द फॉलोइंग कैटेगरी मेडिसिनल कंपाउंड्स लाइक ब्रांड नेम, केमिकल नेम, स्ट्रक्चर्स, तो ये सारी चीजें, स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स के आपके फॉर्मुलेशंस, तो ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं डायूरेटिक्स की बारी। पहला आपका है, तो डायूरेटिक्स में आपका एसिटाजोलामाइड, नेक्स्ट
फ्यूरोसामाइड एंड आपका बहुत सारे ड्रग्स हैं जो कि आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं और कैसे लिखना है। तो जैसे आता है व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस, तो आपको पहले क्लासिफिकेशंस, केमिकल नेम एंड डायूरेटिक्स क्या है सच एज एसिटाजोलामाइड, तो इनके बारे में आपको पूरा लिखना है। जैसे फ्यूरोसामाइड एंड आपका क्लोरोथैलिडोन, तो ये सारे ही आते हैं अगर, तो आपको कुछ इस प्रकार से पहले आपको लिखना होगा कि क्या होता है। डायूरेटिक्स आप लिख देना नॉर्मली, थोड़ा सा डिफिनीशन, फिर उसके क्लासिफिकेशंस, केमिकल नेम, उसके बाद जो ड्रग्स हैं उनके बारे में, ये हमने देखा। अब आते हैं व्हाट आर द प्राइमरी यूजेस ऑफ मेटाजोलॉन एंड इट इज कहे डायूरेटिक्स। कैसे, जैसे प्राइमरी यूजेस आपके मेटला जोन की अगर हम बात करें कि जो मेटोला आपका जोन है एज ए डायूरेटिक्स कैसे है, तो आपको बताना होगा कि क्या होता है प्राइमरी यूजेस इसका, तो सारी चीजें। अब व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स बताना है, किसके बारे में बात हो रही है, एसिटाजोलामाइड। अब आपका जैसे एसिटाजोलामाइड है, ये इसके स्ट्रक्चर्स भी पूछे जा सकते हैं, यूजेस, तो सारी चीजें पूछी जा सकती है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है इस ड्रग के बारे में। दूसरा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायूरेटिक्स, कई प्रकार के होते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो इसको आपको पढ़ना है। अब आता है व्हाट आर डायूरेटिक्स एंड कैसे वर्क कर रहा है, तो एक तरीके से अभी तक हमने अगर देखा हो तो इसमें डायूरेटिक्स, एसिटाजोलामाइड मोस्टली आपको देखने को मिला। अब आते हैं डिटेल नोट्स फ्यूरोसामाइड के बारे में, तो वही सारी चीजें, ये क्वेश्चंस क्लियर। अब आते हैं चैप्टर 9, चैप्टर 8 हमने देख लिया, अब आते हैं चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर 9 की बात करें तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, मेडिसिनल कंपाउंड्स, केमिकल नेम, ब्रांड नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें। अब आते हैं इसमें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट क्या क्या है, जैसे इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन, जैसे मेटफॉर्मिन पूछे जाने वाला है, बट ये हमारा सिलेबस की बात हो रही है, तो पहले हम सिलेबस को देखते हैं। तो जैसे आता है आपका ग्लिमिपिराइड। दूसरा, अब आते हैं क्लासीफाई द इंसुलिन एंड उसके यूजेस। दूसरा, व्हाट आर द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स एंड कंट्राइंडिकेशंस एंड यूजेस ऑफ द, जो भी है आपको इसके बारे में एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस लिखने हैं, पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या है, ट्रीटमेंट्स एंड उसके जो भी डायबिटीज मिलाइटस हो। अब इसमें से ये क्वेश्चंस आपका इंपॉर्टेंट है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड उसके बेनिफिट्स, ट्रीटमेंट्स एंड टाइप 2 जो भी आपके डायबिटीज मेलाइटस होते हैं उनके बारे में आपको लिखना होगा। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी इंसुलिन के क्लासिफिकेशंस भी 10 नंबर में आ जाते हैं, तो इसको भी आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि ये आए तो आप इसको लिख सको। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, राइट द केमिकल नेम, यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम आपका आता है क्या, पियोग्लिटाजोन। अब ये अगर आता है तो आपको लिखना होगा। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स इंसुलिन प्रिपरेशंस अवेलेबल, इंसुलिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं व्हाट आर हाइपोग्लाइसेमिक एसिड एंड क्लासिफिकेशन, ये भी 10 नंबर या 7 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी इसके 2 नंबर के आपके डिफिनीशंस भी या शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। अब आते हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में वही सेम चीज, आपको केमिकल स्ट्रक्चर्स, ब्रांड नेम, मार्केट में जो अवेलेबल है, नेक्स्ट आपका स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, यूजेस, टाइप, फॉर्मुलेशन, सारी चीजें। अब इसमें है क्या क्या पढ़ना है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स क्या क्या, जैसे एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी हो गए, एंटा जिसके अंदर आपका आता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, लाइक अगर हम बात करें नारकोटिक है, इसके अंदर मॉर्फिन है, तो ये सारे आते हैं, डाइक्लोफिनेक है, आइबुप्रोफेन है, तो ये सारी चीजें। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये हमें याद रखना है, तो जैसे व्हाट इज आपका आता है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, नेक्स्ट इज व्हाट इज मॉर्फिन एनालॉग्स, तो ये आपका आ सकता है, एक बार आपको याद रखना है कि अगर आता है ताकि आप इसको लिख सको। अब दूसरा क्वेश्चंस भी बन के आ सकता है कि ये क्वेश्चन आया है तो एक बार आ सकता है। शॉर्ट नोट्स एंसर्स, अगर हम बात करें हमारे फार्माकोलॉजी की या हम बात करें हमारे किसी भी सब्जेक्ट की, एनसीईआरटी मोस्टली पूछा जाता है, तो ये टॉपिक भी हमें ध्यान देना है क्योंकि ये आ सकता है। अब आते हैं ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, तो ये भी याद रखना है। अब केमिकल स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स के जो ब्रांड नेम जैसे एस्प्रिन, तो ये सारे ही जाने माने नेम्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं इसमें से, तो ये भी याद रखना है।
अब आ जाते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 में भी वही सेम चीज है, ब्रांड नेम, केमिकल स्ट्रक्चर्स, केमिकल नेम, यूजेज, स्टोरेज कंडीशंस, स्टेबिलिटी, फॉर्मुलेशंस, सारी चीजें। अब किसकी बात हो रही है? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स की बात हो रही है। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स की लाइक बात करें तो लाइक हमारा एंटी फंगल हो गया एजेंट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्टिव एजेंट्स की बात हुई। नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या क्या आ रहा है? एंटी आपके जो भी ट्यूबरकुलर एजेंट्स हो गए, एंटी वायरल एजेंट हो गए, एंटी मलेरिया, मतलब आपके एंटी से रिलेटेड जो भी आपके एजेंट्स होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी ड्रग्स आ रही है, उनके स्ट्रक्चर्स, नेम, सारी चीजें इसमें ली हुई हैं, उनके नेम। अब इस तो बहुत ज्यादा, ऐसे तो बहुत लेंथी होगा, लेकिन हमें इसे पढ़ना कैसे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे तो यही देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम इसमें से पढ़ें कैसे, क्या आएगा क्या पता, क्योंकि इतने सारे तो हम पढ़ नहीं सकते, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, पूछे जाएंगे, तो कोई नहीं, हम बताते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, यूजेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम। किसके किसके? फ्लुकनाजोल जो कि हमारा जाना माना नाम है, ओफ्लॉक्सासिन ये भी हम जानते हैं, तो ये सारे आपको लिखने होंगे। जैसे कीटोकनाजोल हो गया, रिफैम्पिसिन हो गया, आपका साइक्लोवीर हो गया, क्विनिन सल्फेट हो गया, एंड आपका क्लोरोक्विन फॉस्फेट हो गया। तो ये सारे आपको याद रखने ही रखने हैं, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर्स, आपका किसका? कीटोकनाजोल, फ्लुकनाजोल। देखो मिलता जुलता है कि नहीं, इसमें से अगर ये हमने एक ही क्वेश्चन याद कर लिया तो भी हो सकता है कि अगर ये क्वेश्चन भी आए तो हमें याद रहेगा एग्जैक्ट कि चलो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो फर्स्ट के है। अब जैसे एंटी मलेरियल, एंटी फंगल एजेंट्स विथ एग्जाम्पल, तो ये क्वेश्चंस भी हम याद कर लेंगे। अब आ जाते हैं चैप्टर 12। चैप्टर 12 में है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में जैसे लाइक हम बात करें पेनिसिलिन जी, एमॉक्सिसिलिन, तो इसके अंतर्गत क्या क्या है? जैसे बहुत सारे ड्रग आपको देखने को मिल जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी ड्रग। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आएगा राइट द शॉर्ट नोट्स, किसके बारे में? पेनिसिलिन जी, जो कि हमें याद रख लेना है क्योंकि पेनिसिलिन के बारे में पूछ लिया जा सकता है। ड्राई द केमिकल, अगर हम बात करें ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमॉक्सिसिलिन, ये भी हमारा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ये दोनों हमसे पूछ लिया जाता है, एमॉक्सिसिलिन एंड आपका क्लोरमफेनिकॉल के बारे में, तो ये हमें याद रखना है। राइट द केमिकल नेम, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशंस, किसके बारे में? डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मुलेशंस, ब्रांड नेम, किसके किसके? एमॉक्सिसिलिन। अगर हमने एमॉक्सिसिलिन ये याद रख लिया तो यहाँ भी अगर एमॉक्सिसिलिन पूछा गया है तो हमारे लिए क्या होगा? आसानी होगी, तो हमें ये चीज़ें क्या रहेगी? याद रहेगी। दूसरा आता है क्लॉक्सिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नेक्स्ट इज इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन। ये नेम हमने मार्केट में काफ़ी सुने होंगे, तो इनके बारे में आपको इनके फॉर्मुलेशन, स्टोरेज कंडीशन, सारी चीज़ें लिखनी है। अब आते हैं राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स। इस ये आपसे 7 या 10 नंबर में भी पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर में, मोस्टली चांसेस होते हैं 7 से 10 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत बार आए भी हैं। अब आता है राइट द यूजेज ऑफ केमिकल नेम ऑफ द, आपका आता है फ्लोरोयूरिसिल एंड आपका सिस्प्लेटिन। ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 7 नंबर में मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको भी हमें याद रखना है। तो ये सारे थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के। और अगर हम बात करें ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू हमारे जितने चैप्टर है, हमने सारे चैप्टर्स की बात की, और क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक तरीके से हमने सारी चीज़ों के बारे में पूरा डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, अगर आपने ईमानदारी से सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, तैयार कर लिए, तो ये समझ लीजिए इसमें से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाएंगे, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप अगर अच्छे से इसको तैयारी कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे। अब हम बात कर लेते हैं, और भी अगर बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इसके आंसर की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ देख सकते हो। अब अगर बात करें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।